कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़माबाद हुमैर अहमद का टीम के हमरा गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन, रिपोर्ट शहरोज खुर्शीद। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर कराची की जानिब से पेशेवर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत पर जुमा के दिन असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़माबाद हुमैर अहमद ने टीम के हमरा नॉर्थ नाज़माबाद के इलाके सखी हसन चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी और सखी हसन कब्रिस्तान के अतराफ में पेशेवर भिखारियों के खिलाफ भारी नफरी के साथ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में फोकल पर्सन मीडिया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सेंट्रल तौकीर अहमद, SHO थाना शाहराह नूरजहां आबिद शाह बमा नफरी, लेडीज पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे। ऑपरेशन में मुतअद्दिद पेशावर भिखारियों को बिला तफरीक हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद का कहना था कि ये मुहिम दिन और रात के औकात में जारी रहेगी। मुहिम के आगाज़ में असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया को ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम मेरे मीडिया के साथियों का, मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए, क्योंकि आज एक बहुत सेंसिटिव इशू जो कि हमारे नॉर्थ नाज़माबाद को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, पूरे कराची के अंदर ही दरपेश है कि वो एक बेकारियों की एक मुनज़्ज़म माफिया जो है वो आम आदमी को एक्सप्लॉइट कर रही है। आम आदमी को इवन हरासा किया जा रहा है और इसको हरासा करने की, इनको एक्सप्लॉइट करने की कंप्लेंट्स हमारे ऑफिस से भी रिसीव हुई हैं और कमिश्नर कराची साहब की डायरेक्शंस के ऊपर हमें एंटी बेकिंग के ऊपर ऑपरेशन करने का भी कहा गया है, जिसमें आम आदमी को हम रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए आज एक एंटी बेकिंग का ऑपरेशन हम नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर इनिशिएट कर रहे हैं। ऑपरेशन को हमने इस तरीके से प्लान किया कि एक ऑपरेशन हम दिन में करेंगे, एक ऑपरेशन हम रात में करेंगे। दिन में ऑपरेशन करने का मकसद ये है कि जो मसाजिद में और कब्रिस्तान में जो लोग जाते हैं अपने प्यारों की कब्रों पर और मसाजिद में इबादत के लिए, उन लोगों को भिखारियों की एक्सप्लॉइटेशन से, उनकी हरासमेंट के ज़रिए हम महफूज कर सकें। और दूसरा, रात में हम ऑपरेशन करेंगे कुछ दिनों के बाद, वो हम करेंगे मेनली हमारी बाज़ारों में, शॉपिंग मार्केट्स के अंदर, कि जो शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, ईद की तैयारियों के लिए लोग आते हैं, उनको भिखारियों के ज़रिए, हरासमेंट के ज़रिए, हरासा करने के ज़रिए हम प्रोटेक्ट कर सकें। बेगिंग, जिस तरह आप सबको मालूम ही है, मीडिया के आप हमारे सीनियर्स दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर, कि बेगिंग ना सिर्फ इस्लाम के ज़रिए, इस्लाम के रूल के ज़रिए बेगिंग जो है वो एक नापसंदीदा फ़ेल है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट कवानीन है वो भी बेगिंग को डिस्करेज करते हैं। एंटी वेगरेसी एक्ट बना हुआ है 1958 का, उसके अंदर ये कि अगर कोई बेगर पाया जाएगा, अगर किसी को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाएगा या इनकरेज किया जाएगा, तो उसके ऊपर 3 साल का जो है पीनल एक्शन है, 3 साल की सज़ा है उसके ऊपर। इसके अलावा जो है सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है, जिसमें जो है बच्चों को बेकिंग से महफूज रखने के लिए और बच्चों की हिफाजत करने के लिए एक पूरी अथॉरिटी कायम की गई है। और उस अथॉरिटी का काम यही है कि बच्चों को, हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, उनको स्कूल लेकर आया जाए। इसके अलावा बेगिंग को डिस्करेज किया जाए, बच्चों की हिफाजत की जाए और उनको किसी भी माफिया के हाथों उनकी एक्सप्लॉइटेशन को कर्ब किया जाए, उनकी एक्सप्लॉइटेशन को रोका जाए। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन भी बनाई गई 1121 के नाम से। 1121 के ज़रिए अगर कोई भी इस तरह की कंप्लेंट होती है कि चाइल्ड के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, बच्चों की जो राइट्स हैं उनको अगर कर्ब किया जा रहा है, तो फिर इस 1121 की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर इसकी कंप्लेंट भी की जा सकती है। तो आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, वो स्ट्रैटेजी हमारी 3 pronged स्ट्रैटेजी होगी कि अगर हमें चाइल्ड बेगर्स मिलते हैं तो हम उन्हें सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देंगे, ताकि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी उनको रिहेबिलिटेट कर सके। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स हमें मिलते हैं जिनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो उनके ऊपर हम FIR कटवा देंगे वेग्रेंसी एक्ट के तहत। SHO साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, तीसरा जो है, अगर हमें बेगर्स मिलते हैं जिनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो हम उनको रिफाई सेंटर्स के अंदर उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भेज देंगे, ताकि उनकी स्किल्स इन्हांस हो जाएँ, उनकी स्किल्स डेवलप हो जाएँ और वो अनस्किल्ड वर्कर से एक स्किल्ड वर्कर के अंदर कन्वर्ट होकर माशरे में भीख मांगने की बजाय अपना एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर सकते। सर ये बताइएगा कि ये जिम्मेदारी जो है वो कमिश्नर साहब की भी इंस्ट्रक्शन थी, आप पर भी बनती है, पुलिस पे भी बनती है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया हो या पुलिस हो, उन पे दीगर जिम्मेदारियाँ इस तरह ज़्यादा होती हैं कि ये कार्रवाइयाँ हमने माजी में भी देखी होती हैं, चंद रोज़ होती हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है? आप नहीं समझते कि जिस तरह DC सेंट्रल ने हरियाली के फ़रोग के लिए जो है वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया था, तो आप इस किस्म की कोई आप ऐसे कुछ मामूली इख्तियारात देकर कोई ऐसी कमेटियाँ आप नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म हो जाएगा, मार्केट्स में हो गया या दीगर मकामात पर हो गया, उनको इख्तियारात हासिल हों और वो कार्रवाई करें, तो आपका काम भी आसान होगा और इस लानत का भी खात्मा होगा? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं आपसे यही कहूँगा कि मीडिया हमारी आंखें हैं, मीडिया हमारे कान हैं, आप लोग भी इसके बारे में हमारी निशानदेही करें। इसके अलावा आम आदमी सिटीज़न एम्पावरमेंट पे मैं बिलीव करता हूँ। आम आदमी के लिए हमारे जो ऑफिस हैं हमेशा खुले हैं।
डी सी साहब का ऑफिस, डी सी सेंट्रल का ऑफिस, डी सी नॉर्थ आज़ाबाद का ऑफिस आपके लिए एक्सेसिबल है। आपको इस तरह की कोई भी कंप्लेंट होती है आप उसकी निशानदेही हमारे पास ज़रूर करें। पुलिस के तमाम SHOs जो हैं वो थानों के अंदर भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं वहाँ पे हमने कैंप्स भी लगा रखे हैं। हमारे पास हारून पे भी कैंप लगा हुआ है, हमारे पास हैदरी पर भी कैंप लगा हुआ है। तो कैंप के अंदर पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी मौजूद है। तो अगर शॉपिंग सेंटर्स के अंदर आपको भिखारियों की जानिब से हरासा किया जाता है, आपसे भीख जो है वो मतलब भिखारियों को तो रवैया भी ऐसा होता है कि वो फोर्सफुली भीख मांग रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट हो या फिर अगर इवन भिखारी भी आपको नजर आता है तो आप डायरेक्ट हमारे कैंप्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो मौजूद हैं। आप वहाँ पे एट अ टाइम इंस्टेंटली कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके ऊपर इंस्टेंट एक्शन किया जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कोई इसकी तादाद कितनी होती है आपके पास? अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हम बात करें, कितनी इसमें तादाद है? और खासकर ईद के दौरान बात करें तो इसकी तादाद में कितना इजाफा हो जाता है? और इसके पीछे बेसिकली होता कौन है, इनका ग्रोह कौन होता है? इसे गिरफ्तार करना मेरे ख्याल में इनका हल नहीं है, लेकिन इनको जो लाया जाता है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, उस पर भी कोई है? इसका कोई डेटाबेस इस सच मेंटेन नहीं है। जब कोई डेटाबेस मेंटेन नहीं है तो हम इसकी तादाद जो है वो एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैंने जुम्मे का दिन इस कार्रवाई के लिए इसलिए मखसूस किया है कि जुम्मे के दिन इबादत की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। मसाजिद के बाहर भी जो है ये बेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग चैरिटी ज़्यादा देंगे, तो उस वजह से ज़्यादा ये लोग गैदर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कराची का हिस्टोरिकल ग्रेवयार्ड, सकेसन ग्रेवयार्ड हमारे पास मौजूद है, तो वहाँ पे लोग अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं। तो वहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आज का दिन इस वजह से रखा गया है कि ज़्यादा इफेक्टिव ये कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा रात के औकात के अंदर जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है इनके मुनज़्ज़म होने की, तो इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेट करते हैं। SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो SHO साहब से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको ना सिर्फ पकड़ें बल्कि इसके जो ग्रोह के जो सरगना हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको भी कैफर किरदार करें। आपको ये भी बता दें कि 2 से ढाई अरब रुपए कराची जो है वो रमज़ानों में ज़कात खैरात की मद में कराची के पास ही देते हैं। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आवाम की मदद आप किस तरह हासिल करना चाह रहे हैं? उनको क्या पैगाम देंगे कि वो अपने ज़कात खैरात जो है वो कहाँ दें? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कराची फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे पाकिस्तान का। कराची का दिल इतना बड़ा है कि कराची तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार भी मुहैया करता है और कराची के अंदर हर तरह की इंडस्ट्री मौजूद है, हर तरह का बिजनेस यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम लोग यहाँ पूरे पाकिस्तान से कराची में आके रोज़गार से वाबस्ता भी होते हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है। अब जहाँ तक ये बेगर्स का ताल्लुक है, ये कराची में आके रोज़गार तलाश नहीं करते बल्कि भीख तलाश करते हैं। तो मैं तमाम लोगों से, आपके चैनल, तमाम न्यूज़ चैनल्स के तवज्जुह से यही कहना चाहूँगा कि कराची ज़रूर आएँ, अपने कारोबार तलाश करें, रोज़गार तलाश करें, रोज़गार के मौके ढूंढें और रोज़गार से वाबस्ता हों। और तमाम लोग जो चैरिटी करते हैं वो चैरिटी सफ़ेद पोश लोगों को करें, उन लोगों की ज़्यादा हेल्प करें जो कि रोज़गार करना चाहते हैं। रोज़गार लगवाने में हेल्प करें, ना कि भीख देने में हेल्प करें। अगर कोई उनको अप्रोच भी करता है तो उसको किसी न किसी तरीके से रोज़गार की तरफ आप कायल करें और उसके रोज़गार के मौके पैदा करें अपनी ज़कात से, अपनी खैरात से और अपने जज्बों से। थैंक यू।